ओज़ेम्पिक, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सोशल मीडिया पे इसके बारे में आजकल बहुत बातचीत हो रही है, और क्यों ना हो भाई, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वेट लॉस की ड्रग जो बन गई है। और इसकी सक्सेस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर हम ये देखें कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इंसुलिन लगाते हैं, तो कितने का इंसुलिन बिकता है? तो इंसुलिन बिकता है $19 बिलियन का। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई, ये भी आप जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ जो स्टैटिन्स हैं, ये हर दूसरा तीसरा आदमी खा रहा होता है। इसकी जो सेल है ग्लोबली, वो है अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन। और जो ओज़ेम्पिक, ये वजन घटाने वाली दवाई, इसकी सेल है $17 बिलियन। तो कुछ तो बात है कि इतना बड़ा मार्केट शेयर है इसका, करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि जो ओज़ेम्पिक है उसकी हिस्ट्री कहाँ है, उसका यूज़ क्या है, क्या काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं क्विक वेट लॉस सीरीज़, जहां पे हम वजन घटाने के ऐसे मेथड्स पे डिस्कस करते हैं जो आपको आपका वजन फटाफट घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज से हम एक नई वेट लॉस सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पे हम डिफरेंट वेट लॉस मेथड्स के बारे में बातचीत करेंगे। और इसकी सीरीज की जो नंबरिंग होगी वो ऐसे होगी कि WL 1.1, 1.2, 1.3। तो जो पहला मेथड होगा वो 1.1, 1.2 के नाम से होगा। फिर हम दूसरे मेथड पे जाएंगे, दूसरा वेट लॉस का मेथड, तो वो 2.1, 2.2, 2.3 होगा। फिर जब हम तीसरे मेथड पे जाएंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से ये हमारी WL सीरीज़ चलेगी। तो आज जो WL सीरीज़ का जो ये 1.1 जो पहला वीडियो है, आज हम बात करेंगे ओज़ेम्पिक के बारे में। इसकी हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ से ये ओज़ेम्पिक आया, तो आज ये हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 1923 जब पहली बार इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। और जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और नेक्स्ट स्टेप ये समझ में आया कि जब पूरी दुनिया में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस किया जा सके। हम चलते हैं 1930s के समय में, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट इस बारे में काम कर रहे थे कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सके। तो कुछ एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो एनिमल लिया, उसको हम दो तरीके से ग्लूकोज दे सकते हैं। ये तो हमें पता ही है ना कि जब ग्लूकोज बॉडी में जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोज को देने के दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये कि भाई हम ग्लूकोज को ओरली पिला दें। तो ग्लूकोज पिया, पेट में गया, जब वो पेट में गया तो हमारी बॉडी ने सेंस किया कि ग्लूकोज आ गया है, और ग्लूकोज आया तो इंसुलिन रिलीज हुआ। और मान लीजिए इस प्रोसेस में 5 ml, ये ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर है, इमेजिनरी फिगर, कि 5 ml इंसुलिन निकला। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें कि पहले वो पेट में जाएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, तब इंसुलिन रिलीज़ होगा। तो हम एक काम करते हैं कि डायरेक्टली ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पीड से खूब सारा जो है इंसुलिन रिलीज़ हो जाए और हमारा टाइम भी बचेगा। तो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो जो सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि जब ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया गया तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। तो मान लीजिए खाली 2 ml निकला। तो क्या हुआ कि जब हम ग्लूकोज को ओरली लेते हैं, पीते हैं, तो 5 ml इंसुलिन निकला। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज को हम ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ 2 ml इंसुलिन निकला। इसका मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है अगर ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाए तो साइंटिस्ट इस बारे में सोचने लगे, भाई ये कैसे हुआ कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है अगर डायरेक्टली लगा रहे हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्कशन हुआ और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जब हम ग्लूकोज को पीते हैं तो पेट में, इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसा हार्मोन पैदा होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और उस समय तो यही था ना कि भाई जो पुरानी ओल्ड थ्योरी थी कि भाई इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। तो ऐसी दवाई या ऐसा कोई इंजेक्शन जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे तो वो डायबिटीज़ ठीक करने में मदद करेगा। तो यही थॉट प्रोसेस था उस समय।
तो 1930 से 1980 आ गया। 50 साल के बाद साइंटिस्ट ने ये पहचाना कि जो पेट है वहाँ से ये GLP नाम का एक हार्मोन है जो निकलता है, और GLP-1 उसको नाम दिया गया। GLP-1 क्यों दिया? इसका ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब वो प्रोटीन का बना हुआ है और उसकी शक्ल जो है देखने में वो ग्लूकागॉन के जैसी है। तो ये काम क्या करता है? उस समय पता चला कि भाई काम क्या करता है, तो उन्होंने देखा कि ये 4 मेजर काम करता है। तो एक तो सबसे पहला कि भाई ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। भाई डायबिटीज़ ठीक करने के लिए बहुत सही है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और फिर दूसरा वो काम करता है कि भाई ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन क्या करता है? लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो ये ग्लूकागॉन को कम कर देता है। बोले ये बात भी बहुत सही है भाई, ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन जो है ये कम कर देगा तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और जो तीसरा पॉइंट था उन्होंने ये देखा GLP करता है कि ये जो पेट का जो मूवमेंट है उसको धीरे कर देता, स्लो कर देता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो कर देता है, मतलब पेट को ये धीरे कर देता है। तो इसका मतलब डाइजेशन स्लो हो जाता है तो आदमी को भूख नहीं लगेगी। तो चौथा काम क्या होगा कि आदमी को भूख नहीं लगेगी। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत सही है, आदमी खाना भी कम खाएगा और ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ग्लूकोज भी कम होगा। तो एज ए डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए 1980 से इस पे काम होना शुरू हो गया। ये पुरानी जो थ्योरी थी कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, तो इसी थ्योरी पे सब काम चल रहा था। ये जो नई थ्योरी ऑफ डायबिटीज़ 1990 के बाद आई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ होती है, जिसके बेसिस पे आज बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, तो उसी के बाद में ये सब चीज़ें पता हुई। तो 1980 वाला जो मेथड था उसी के बेसिस पे ये GLP की डिस्कवरी चल रही थी। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पे काम करने लगी। तो 2005 में 25 साल के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक ये प्रोडक्ट बनाया जेनिटाइड। तो जेनिटाइड को क्या कहा? GLP-1 अगोनिस्ट। 2 वर्ड होते हैं, अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब एंटी, उल्टा काम करता है, अगोनिस्ट वो उसके साथ काम करता है। तो GLP-1 अगोनिस्ट का मतलब क्या है कि ये GLP-1 जैसा दिखता है, GLP-1 जैसा काम करता है और GLP-1 के काम को आगे बढ़ाता है। तो ये है GLP-1 अगोनिस्ट। तो इसका इंजेक्शन फॉर्म था, तो इसके इंजेक्शन लगते थे, क्योंकि हार्मोन था तो ये टैबलेट फॉर्म में अनस्टेबल होता था, तो इन्होंने इंजेक्शन इसके बनाए। अब समस्या इसके साथ में ये आई कि भाई दिन में 2-2 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। इसकी जो लाइफ थी बॉडी में जाके वो बहुत ही शॉर्ट थी। लेकिन इसमें एक पोटेंशियल नज़र आया कि ब्लड शुगर भी कम कर रहा था, और दूसरा जो इन्होंने इसका इफ़ेक्ट देखा कि ये थोड़ा सा वेट लॉस में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब ये इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो पेट के मूवमेंट को ये स्लो कर देता है, और पेट का मूवमेंट स्लो हो जाता है तो आदमी को पेट भरा भरा लगता है, वो कम खाना खाता है, कम खाना खाता है तो वेट लॉस हो जाता है। तो हमारी जो दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज़ हैं जो डायबिटीज़ के फील्ड में काम करती है, एक कंपनी है नोवा नॉर्डिस्क जो यूरोप की कंपनी है, और दूसरी कंपनी है एलाई लिली जो अमेरिका की कंपनी। ये 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, और दुनिया भर में जो डायबिटीज़ की दवाई बिकती है मेनली ये 2 कंपनीज़ को देखें तो मेजर मार्केट शेयर इन्हीं का है। तो नोवा नॉर्डिस्क ने इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, और 2010 में इन्होंने विक्टोज़ा नाम का अपना नया मॉलिक्यूल लॉन्च किया, नई दवाई लॉन्च की। विक्टोज़ा उसका नाम था, और उन्होंने ये देखा कि भाई ये वाली जो ड्रग है दिन में सिर्फ 1 बार देनी पड़ती है, बार बार नहीं देनी पड़ती। और उन्होंने इस बात को और ऑब्जर्व किया कि ये वेट लॉस के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव है। पहला जो दिन में 2-2 बार लगाना पड़ता था, ये दिन में 1 बार लगाना पड़ता है, और वेट लॉस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये काम करने लगे कि क्यों ना कोई ऐसी दवाई बनाई जाए, इसी को और इम्प्रूव किया जाए कि महीने में या हफ्ते में 1 बार ही इंजेक्शन लगाना पड़े। तो 2018 में इन्होंने ये पहली बार ओज़म्पिक नाम की दवाई लॉन्च की, और इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लगाना था, और ये आपके जो पेट के जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देता था। 1 हफ्ते का आदमी को खाना खाने का मन नहीं करता था, तो वो खाना नहीं खाता था तो वेट लॉस हो जाता। अगले हफ्ते फिर लगा लिया तो फिर 1 हफ्ता खाने का मन नहीं किया। तो ऐसे हफ्ते हफ्ते जब वो उसका इंजेक्शन लगाता था तो उसका वेट लॉस बहुत स्पीड से होता था, क्योंकि खाने का मन नहीं करता था। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपनी डाइट चेंज कर सकें, इसकी हेल्प से वो अपनी डाइट चेंज कर पाए।
तो इसको देखते हुए, इसकी सक्सेस को देखते हुए इन्होंने इसके 2-3 फॉर्म लॉन्च किए। तो एक तो ओजम्पिक, दूसरा वीगोवी। वीगोवी इसका और थोड़ा हायर डोज में लॉन्च किया, वो भी इंजेक्शन की फॉर्म में लॉन्च किया। फिर उन्होंने इसकी टैबलेट भी बनाई, रिबेल्सस करके ये टैबलेट बनी। लेकिन लोगों ने देखा कि ओजम्पिक इंजेक्शन ज़्यादा काम करता है, तो सेल उसी की ज़्यादा है, इसकी सेल थोड़ी कम है। तो इनकी सक्सेस को देखते हुए पीछे पीछे एलाई लिली वाले भी काम कर रहे थे। तो 2022 में इन्होंने भी अपनी दवाई लॉन्च की, मोन्जारो। तो उसका काम वो जो GLP-1 एगोनिस्ट था, ये GLP-1 को बढ़ाता है वो है। लेकिन ये वाली जो ड्रग में एक और काम था कि GLP-1 जैसा एक और है उसका भाई GIP, तो ये GIP को भी इंक्रीज करता है। तो इसका जो वेट लॉस का इम्पैक्ट है वो ओजम्पिक से और ज़्यादा है। ये पेट को और ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ लेता है, तो इससे भूख और कम लगती है, तो वेट लॉस और ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा जो सिनेरियो है GLP-1 का, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है और अब जाके GLP-1 को सक्सेस मिली है। और अभी भी जो ड्रग है मेनली इस बात के लिए डिस्कवर हुई थी कि भाई ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट था वेट लॉस, तो वेट लॉस मेन इफेक्ट बन गया और ये ड्रग जो है आगे चलने लगी। ये साइड इफेक्ट और मेन इफेक्ट वाली एक और स्टोरी है, जैसे कि ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सिल्डेनाफिल सिट्रेट आप देखेंगे कि इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो पहले जब ये ड्रग बनाई गई थी तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई बनाई गई थी, लेकिन फिर इन्होंने देखा इसका जो साइड इफेक्ट है वो इरेक्शन है, तो फिर ये साइड इफेक्ट के लिए मेन प्रमोट होने लगी और सिल्डेनाफिल जो ड्रग है आजकल वो सब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ की जाती है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ओजम्पिक है या मोन्जोरो है, इनका जो इंजेक्शन्स हैं वो कैसे आते हैं, कैसे इनके इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं और इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।